Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं दिल्ली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं, मुस्लिम लीडर्स को डिक्लाइन किया गया है व्हाइट हाउस की रमज़ान इनविटेशन। यानी कि आपको बता दें कि जो अमेरिका में जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने व्हाइट हाउस की जो पार्टी आती है इफ्तार पार्टी, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। कहा कि आप एक तरफ जो है मुसलमानों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ आप उस मुसलमानों को इफ्तार करा रहे हैं, तो ये हमारे समझ के बाहर है। उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन अपना जो है एक्सप्रेस किया है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो स्टांस चल रहा है इजराइल के वॉर को चलते हुए, और कई सारे मुस्लिम लीडर्स इस बारे में गैदर भी करने वाले हैं और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से बात भी करने वाले हैं। आई थिंक वहाँ के मुस्लिम लीडर्स ने बहुत ही सही डिसीजन लिया है। वहीं नेशनल न्यूज़ बात करें तो दो अहम खबर। सबसे पहले बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो एक टाइम पे कांग्रेस के काफ़ी करीबी जो है माने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में 2019 को उन्होंने ज्वाइन किया था। जनरल इलेक्शंस को उन्होंने ठहरे भी थे साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन बीजेपी के रमेश बिदूरी से वो हार गए थे। अब वो बीजेपी में जो है अब आ चुके हैं। बीजेपी में जाने के बाद जो है इस तरह की बात बताइए, कांग्रेस में रहते हुए वो बीजेपी के एमपी हेमा मालिनी के खिलाफ ठहरने वाले थे, लेकिन अब वही बीजेपी में चले गए। तो यानी कि जो जट कम्युनिटी के जो वोट्स रहते हैं उसे वो जमा करना चाह रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के लिए सेटबैक, एक्स बिहार के डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी अब कंटेस्ट नहीं करेंगे लोकसभा इलेक्शंस। वो कह रहे हैं कि वो कैंसर से फाइट करें पिछले 6 महीने से। जहाँ आपको बता दें कि बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर वो थे सुशील मोदी, अब उनके जो है कैंसर की बीमारी की वजह से वो काफ़ी जो है इस चीज़ को जूझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि देखिए हर इंसान की बात है, किसी को कैंसर होना ये बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि वो जो है कैसा बैटल करते हैं, और बहुत ही ये जो है कई सारे बीजेपी पॉलिटिशियंस ने डीपली पेन भी इस बारे में लिखा है और उनको विशिंग रिकवरी के बारे में भी लिखा है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं राहुल गांधी का जो है फाइल किया है नॉमिनेशन वायनाड लोकसभा सीट से। उन्होंने कहा कि वायनाड मेरा घर है और वायनाड के लोग मेरे फैमिली हैं और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखा हूँ पिछले 5 साल से। उन्होंने कहा कि आते वक्त जो है वो इस बार वायनाड को ढेर सारा प्यार ला रहे हैं। और आपने रैली देखी, रैली में बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हुए थे और नॉमिनेशन रैली उन्होंने जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग उन्हें प्यार देते हुए नजर आए और उन्होंने उसके बाद अपनी नॉमिनेशन भरी। कर्नाटक की अगर आपको बात बता दें तो कर्नाटक में बागलकोट, गदक, विजयपुर, कोप्पड़, गुलबर्गा, ये इतनी जगहों पर हीट वेव चल रही है। दोपहर में कहीं मत निकलिए मेरे भाइयों बहनों, इतनी ख़तरनाक गर्मी है। 11 से लेकर 4 बजे तक खुद डिप्टी कमिश्नर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फौज तरन्नुम जी ने जो है एक बयान जारी किया है कि दोपहर टाइम बाहर ना निकलें क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और गुलबर्गा भी कहीं ना कहीं इसके चपेट में आ रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के डी.के. शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने कहा कि 20 लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी इस बार, यानी 20 से बढ़कर जीतेगी। उन्होंने जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी ऑल इंडिया ब्लॉक पार्टीज़ की तरफ से, जहां पर सभी पार्टी के लोग यहां पर मौजूद रहे और बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई कर्नाटक में। उन्होंने कहा कि 20 से बढ़कर सीट्स हमें मिलेंगे। उसके बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने अक्यूज़ किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को कि वो झूठ बोल रहे हैं ड्रॉट यानी बरगाल के मेमोरेंडम को। यानी कि देखिए कर्नाटक में बरगाल चल रही थी, इसी को चलते हुए सिद्धरामैया ने, हमने इससे पहले भी न्यूज़ बताई थी आपको कि सिद्धरामैया ने सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स के बारे में पूछा कि कर्नाटक को आप हेल्प करें, स्टेट को आप हेल्प करें सेंट्रल के फंड से। इस पर अमित शाह ने यह कहा कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई अब तक। ड्रॉट की सिचुएशन यानी बरगाल की सिचुएशन सीएम सिद्धरामैया ने उनके सामने रखी ही नहीं। तो वो सिद्धरामैया ने ये कहा कि अगर ये बात झूठी है तो मैं आज का आज जो है पॉलिटिक्स छोड़ देता हूँ, सीएम की सीट में छोड़ देता हूँ। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया है कर्नाटक की बरगाल को चलते।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद गुलबर्गा से बात करें तो प्रियंक खड़गे आईटीबीटी मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सारी अहम बातों पर अपनी बात रखी। आइए देखते हैं। ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿದವರೇ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ ಈಗ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರದ್ದು ಇದೇ ಕೆಲಸ. ನಮಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೋ ಜೋಡೋ ಜೋಡೋ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೋ ತೋಡೋ ತೋಡೋ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಬ್ಬ ಅಂತೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರ ಸಹೋದರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇದು ನಡೆಸ್ತಾರಂತ, ಯಾವುದೋ ದಳನೋ ಯಾವುದೋ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಹಸಿರು ದಳನೋ ಯಾವುದೋ ದಳ, ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್, ಅವನೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಅವನೇ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಪರಂಜಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ಇದು ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ BJP ಯಾವುದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಲು ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ by the Modi government. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, व्हेन योर माइंड इज फुल ऑफ assumptions, conclusions and beliefs, it has no penetration, it just repeats past impressions। यानी अगर आपका दिमाग अपने खुद की ही assumption से भर चुका है, conclusion से भर चुका है, यकीन से भर चुका है कि भाई आप हाँ यही है यही करना है, तो उसके अंदर आप कोई भी चीज़ नहीं जा सकती। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अपने दिमाग को ब्लॉक निकालें, खुल के सोचें कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, वहीं आपको सच्चाई मिलेगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। आज हम ग्रेप्स के बेनिफिट्स की बात करते हैं। अक्सर तो मैं सभी मेरे ऑडियंस रिक्वेस्ट करता हूँ ग्रेप्स को अच्छा धोकर खाएं, क्योंकि ग्रेप्स से भी काफ़ी सारे जो है इसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है लोअर इन्फ्लेमेशन, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, मेमोरी, अटेंशन, मूड इंप्रूव होता है, आई हेल्थ इंप्रूव होती है, बोन हेल्थ इंप्रूव होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है, स्किन और हेयर अच्छे रहते हैं। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है यूज़र जिनका नाम मुझे पता नहीं, लिखा अस्सलाम वालेकुम, खैर बख्तार बखैरियत। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं क़ानून के हाथ लंबे होते हैं। बिल्कुल। मसूद तबरेज़ लिखे हैं भाई फ़लस्तीन की जंग को रोकने की हालत देखिए बल्कि बोल रहे हैं। शेख शोएब लिख रहे हैं मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ की गुजारिश लिख रहे हैं। शोएब भाई आपके वालिद साहब की हम जल्द से जल्द दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जल्द से जल्द आपके अब्बा को शिफा हो जाए। नौशिन जी लिख रहे हैं पैलेस्टाइन चाइल्ड वन सेड वी प्रे 6 times इन अ डे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और जनाजे की नमाज। बिल्कुल सही कहा आपने। हिदायत लिख रहे हैं तारवे गुलबर्गा टू बैंगलोर के फ़्लाइट्स के बारे में मेन अपडेट करो। फ़्लाइट्स अब सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को ही चल रही हैं और सिर्फ शाम के वक्त, और कल की 2 अप्रैल की अलायंस एयर की फ़्लाइट का गुलबर्गा एयरपोर्ट पर आई ही नहीं, बैंगलोर एयरपोर्ट पे ही कैंसिल हो गई। लोग को तकलीफ हो गई, सिर्फ 2-3 फ़्लाइट चलाई तो कुछ भी सहूलत नहीं। देखिए इससे पहले भी मैंने बताया था सिर्फ थर्सडे को फ़्लाइट थी बैंगलोर से गुलबर्गा, गुलबर्गा से बैंगलोर, नॉर्मल टाइम पे तो नहीं थी। फिर भी इसके बारे में अपडेट करके मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करता हूँ। क्या बता सकते हैं PUC सेकेंडरी का रिजल्ट कब आएगा? अभी PUC से अभी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वाटर प्रॉब्लम लिख रहे हैं नया मोहल्ला मिजगोरी अमजद व्लॉग। जाहिद खातिन से में सलाम लिखा है जाहिद खासमी ने। तार भाई HYC हैदराबाद के हैं ना, 3 तारीख आज फ़लस्तीन जाने वाले थे, उनके बारे में दिखाइए लिखे मोहम्मद शाहिद अहमद। तार पे आज मिजगोरी से मुस्लिम चौक की रमज़ान और ईद का वीडियो बनाइए लिख रहे हबीब भाई। बिल्कुल थर्सडे नाइट हम जरूर ये काम करेंगे। मोहम्मद नासिर लिख रहे हैं समर हैज़ गेट अप बट टू माई सरप्राइज ऑब्जर्वेशन फ्यू ऑफ द स्कूल्स हैव ओपन इमीडिएटली आफ्टर रिजल्ट्स करते। सो आई एम टू सी द चिल्ड्रंस ट्रैवलिंग इन हीट वेव्स, कैन द गोवा टीम टेक दिस एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्कूल रिमेन्स क्लोज फॉर 2 months एट वाज अर्लियर यूज्ड टू डू इन द कॉम्पिटिशन ऑफ स्कूल द किड्स आर सफरिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं फ़ॉरेन एजुकेशन यहाँ के जो आते हैं चेयरपर्सन उनसे बात करता हूँ, और बच्चों की इस तपताती धूप में जो है स्कूल्स बंद रहना ज़रूरी है। 10th स्टैंडर्ड की मैं समझता हूँ 10th स्टैंडर्ड के सेकेंड ईयर को छुट्टी नहीं दिए होंगे, फर्स्ट ईयर को छुट्टी नहीं दिए होंगे, कंटिन्यू करा रहे होंगे शायद। स्कूल को तो छुट्टी है वैसे जहाँ तक मुझे मालूम है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.
Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center. Opposite Government TTI, Darga Road, STBT.